बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि श्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम पर जो साहिब मकाम महमूद और साहिब मकाम काबा व कौसैन हैं। आप देख रहे हैं दस्तक विद फ़रियाल अहमद यूट्यूब चैनल और मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रियाल अहमद। अपने तमाम देखने और सुनने वालों को दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात। अगर अभी तक आपने दस्तक विद फ़रियाल अहमद यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाला हर न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आइए नाजरीन अपनी गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जी, आज मैं सूरह फातिहा का वजीफ़ा यानी वजीफ़ा शिफा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। सूरह फातिहा के मुख्तलिफ नाम हैं जिनसे इनके मुतादिद फ़ज़ाइल, बरक़ात, कमालात, तासीरात का बखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। किसी भी सूरह मुबारका के इस कदर नाम नहीं जितने फ़ज़ाइल इस सूरह मुबारका के बयान हुए हैं। ये सूरह मुबारका चूँकि ज़ाहिरी, बातनी, अलूम व मुआरिफ़ और फ़वाइद व बरक़ात की जामे है, इसीलिए इसको कुरान की इफ्तिताही सूरत होने का भी शर्फ़ अता है। इसके कई नाम हैं जिनमें एक नाम सूरह शिफा भी है और सूरह शाफिया भी है। आज हम इसी पे बात कर रहे हैं। इमाम दारमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि फातिहा उल किताब यानी सूरह फातिहा में हर मर्ज़ के लिए शिफा है। इसी तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन जाबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिहा उल किताब में हर मर्ज़ के लिए शिफा है। फातिहा उल किताब ज़हर के लिए शिफा है। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन सूरह फातिहा को हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक फिल वाक़े शिफा समझते और कई इमराज का इस सूरह मुबारका से इलाज भी किया करते थे। सही मुस्लिम में है और दूसरी जो अहादीस की कुतुब हैं उनमें भी है कि सहाबा कराम सांप के डसने और बिच्छू के काटने पर, मजनू और यानी मिर्गी के मरीज़ पर सूरह फातिहा पढ़कर दम करते थे, जिससे मरीज़ उसी वक्त तंदुरुस्त हो जाता था। बुज़ुर्गों ने भी मुख्तलिफ़ अमराज के लिए सूरह फातिहा को मखसूस औकात में या मखसूस तादाद में पढ़ कर दम करने की वही तासीर बयान की है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने रवायत किया है कि हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये रवायत है कि बाद सहाबा कराम हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे कि किसी औरत ने इनसे सांप के कटने के तरियाक की दरख्वास्त की। तो एक सहाबी ने सूरह फातिहा पढ़कर दम किया तो वो शख्स वहीं पर ठीक हो गया। फिर ये सारा माजरा हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में पेश किया गया। तो आपने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि क्या वो नहीं जानता था कि ये सूरह तरियाक है। इसी वजह से इस सूरह मुबारका का एक नाम सूरह वाक़िया भी है जो ख़ुद हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तजवीज़ करता है। ये सूरह मुबारका अपने खसूसी असरात बरक़ात के बाइस इंसान को शदाइद व मसाइब से भी बचाती है। इसकी तिलावत से इंसान शैतानी फितन और शरूर से, मसाइब व आलाम से महफूज और मामून हो जाता है। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम बिस्तर पर दराज होते वक्त सूरह फातिहा और सूरह इखलास पढ़ लिया करो तो सिवाय मौत के तुम हर शय से महफूज व मामून हो जाओगे। इसी तासीर के बाइस इस सूरह का नाम सूरह वाक़िया भी है। सूरह फातिहा की तासीर और बरक़ात में ये भी शामिल है कि ये सूरह मुबारका मुश्किलों को आसान करती है, तंगियों को फरावानियों में तब्दील करती है। इससे इंसान पर हकीकी बरकत और सादत का रास्ता खुलता है। इंसान ज़हनी कर्ब, फ़िक्री उलझनों और परेशानियों से महफूज हो जाता है। रंजो अलम और गम और फ़िक्र सब दूर हो जाते हैं। बीमार को तंदुरुस्ती मिलती है, तंग दस्त को फराखी रिज़्क़ अता होती है, महरूम को फ़तह नसीब होती है और सब गमों और दुखों का मदावा हो जाता है। सुभान अल्लाह। फ़तेह मुश्किलात और रूहानी बरक़ात के लिए सूरह फातिहा हर किस्म की कामयाबी के लिए और आफ़ात व बलियात से हिफाजत के लिए, तमाम अमराज से शिफायाबी के लिए और अल्लाह की ख़ास मदद और नुसरत हासिल करने के लिए। अब जो वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगी वो आपने इस तरह करना है। और सूरह फातिहा का जो वजीफ़ा है इसका नाम वजीफ़ा शिफा है। तो आपने वजीफ़ा शिफा
किस तरह करना है वो भी सुन लीजिए। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिर पूरी सूरह फातिहा यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन आमीन। यहाँ पढ़ने के बाद 1 से 11 मरतबा पढ़ें और 10 बार पढ़ लेने के बाद जब 11वीं मरतबा पढ़ने लगे और इस आयत पर पहुँचे इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तो इसी एक आयत की एक तस्बीह 100 मरतबा करनी है और फिर बकिया सूरत को मुकम्मल कर लेना है। जी हाँ, अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना हरगिज़ नहीं भूलना। और इस सूरह मुबारका का वजीफ़ा करने के बाद पानी पर दम करें, और अगर आप खुदा न खास्ता खुद बीमार हैं या कोई आपके अजीज़ व अकारब में बीमार है, खुद भी पिएँ और मरीज़ को भी पिलाएं। इस वजीफ़े को कम से कम 40 दिन या हस्बे ज़रूरत जारी रखें। सादा तरीके से फ़कत सूरत का जो 3 बार, 7 बार, 11 बार, 40 बार या 100 बार हस्बे ज़रूरत पढ़ना भी कसीर फ़वाइद व बरक़ात का बाइस है। और ये सूरह मुबारका हम सब को पढ़ने की अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, इसके तमाम फ़्यूज़ व बरक़ात समेटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज के इस वजीफ़े को वो ला इलाज मरीज़ जिनको डॉक्टर भी जवाब दे चुके हों, आजकल चूँकि बहुत ज़्यादा बीमारियों का दौरा है, वबाएँ फैली हुई हैं, तो वबा के दिनों में भी सूरह फातिहा का ये वजीफ़ा बेहद कोरोना को दूर करने के लिए, कोरोना की सिम्टम्स को दूर करने के लिए सुबह शाम अगर हम कर लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल व करम से हम कोरोना से और इस जैसी बेशुमार वबाओं से, बीमारियों से महफूज रह सकते हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्रोग्राम दस्तक पसंद आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपने ख्यालात का और अपने राय का इजहार करें। आपकी राय की मुंतज़िर फ़रियाल अहमद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।